वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका अपने होम स्टेशन मोहिबुल्लापुर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। अपनी चैनल पर मैं अधिकांश जो वीडियोस आते हैं वो रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं, या अगर कोई नई ट्रेन चल रही है तो उसकी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में कुछ अलग बातें होंगी। जैसा हम सब जानते हैं कि आजकल अमृत भारत योजना में एनईआर जोन हमारी जो है लखनऊ मंडल भी, जो विभिन्न स्टेशंस हैं पूरे ही ऑल ओवर इंडिया, अगर हम कहें अलग अलग जोन्स में, तो उनको चमकाया जा रहा है, उनका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा जो अमान परिवर्तन का कार्य किया गया था ऐशबाग सीतापुर, और उसके बाद फिर सीतापुर से आगे मैलानी की दिशा में कार्य हुआ। तो जब छोटी लाइन से बड़ी लाइन तैयार हो रही थी और जनवरी 2019 में लखनऊ से सीतापुर का सेक्शन खुल गया, सीतापुर से उद्घाटन हुआ था, ट्रेन चली थी 9 जनवरी 2019 को, तो लोगों को ये लग रहा था कि अब चूँकि सीतापुर से आगे, जैसा आप सब जानते हैं कि बड़ी लाइन सीतापुर सिटी जंक्शन होते हुए बरेली की दिशा में गई हुई है, वो सेक्शन पहले ही ब्रॉड गेज था काफ़ी साल पहले से, और चूँकि ऐशबाग से सीतापुर तक छोटी लाइन हुआ करती थी, तो इस कारण से जो हमारे ट्रेन्स हैं वो छोटी लाइन पर सीतापुर से फिर चली जाती थी मैलानी की दिशा में, पीलीभीत की दिशा में, एनईआर के अपने ट्रैक पर जो एनईआर जोन में आता है। क्योंकि सीतापुर जंक्शन पर भी पहले 2 जोन्स थी, सीतापुर कैंट उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल में आता था, जिसको फिर मर्ज कर दिया और पूरा ही स्टेशन अब एनईआर जोन में आने लगा है लखनऊ मंडल में सीतापुर जंक्शन। तो सीतापुर जंक्शन से जब बरेली वाली लाइन हमारी बड़ी लाइन से वो भी जुड़ गई, और इधर आपको पता है मैलानी तक ट्रेन्स चल रही हैं, बड़ी लाइन पर शाहगढ़ तक ट्रैक पड़ चुका है, उसके आगे अभी ट्रैक डाला जा रहा है, पीलीभीत तक लगभग 23-24 किलोमीटर में कार्य चल रहा है आगे। तो लोगों को ये उम्मीद थी कि इस सेक्शन से अब जो ट्रेन्स हैं उत्तर भारत के हमारे तमाम जो स्टेशंस हैं बरेली होके, वहाँ के लिए भी ट्रेन्स चलेंगी। कासगंज मथुरा भी जा सकती है ट्रेन बदायूं होते हुए बरेली कैंट के रास्ते, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। कोरोना काल के पहले एकमात्र ट्रेन जो इस सेक्शन पर निकली वो जबलपुर से हरिद्वार तक जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन थी, जिसको कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ ट्रेन्स बंद हो गई, उसके बाद उस ट्रेन की वापसी नहीं हुई, और लखनऊ जंक्शन या ऐशबाग से सीतापुर के रास्ते आगे महोली मैगलगंज होते हुए रोजा के रास्ते ना तो उत्तराखंड के लिए कोई ट्रेन मिली, ना दिल्ली की दिशा में, ना चंडीगढ़ या काठगोदाम। बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि बड़ी लाइन हो गई है तो शायद लखनऊ जंक्शन से काठगोदाम चलने वाली इंटरसिटी का जो रूट है उसको कुछ बदला जाए, चंडीगढ़ एक्सप्रेस भी इधर से चलाई जा सकती है। पूरा ही ट्रैक रात भर खाली पड़ा रहता है, लेकिन रेलवे इस ओर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। और अभी तक जो हमारा महोली मैगलगंज का जो सेक्शन है, यहाँ के जो लोग हैं, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधी रेल सेवा नहीं जुड़ पाई है। और भी कुछ ट्रेन्स की मांगे हैं, कुछ और बातें हैं, वीडियो में आगे करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अमृत भारत योजना में किस प्रकार से स्टेशंस का विकास हो रहा है। सीतापुर जंक्शन भी संवारा जाएगा, गोला स्टेशन हो, लखीमपुर हो, मैलानी हो, सभी जगह विकास के कार्य किए जाएंगे। हमारे एनईआर जोन के जो अपने स्टेशंस हैं, अभी उनकी बात कर लेते हैं पहले। मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर भी, यहाँ पर भी अनाउंसमेंट सिस्टम चल रहा है, ट्रेन्स के अनाउंसमेंट बाकायदा होने लगे हैं अब, और तमाम सारी सुविधाएं यहाँ भी बढ़ाई जाएंगी आने वाले समय में। फ़िलहाल ऑटोमेटिक एक टिकट वेंडिंग मशीन यहाँ पर आ गई है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि स्टेशन के विकास के साथ साथ जो ट्रेन्स हैं उनका होना अधिक ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी यात्री स्टेशन पर जब आता है, प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगा, 10 मिनट 15 मिनट वो वेट करेगा, उसकी ट्रेन आएगी, बैठेगा और चला जाएगा। तो ट्रेन्स का होना बहुत अधिक ज़रूरी है। ख़ुद अगर एनईआर जोन के हम मैलानी लखनऊ ही सेक्शन को ले लें, लखनऊ मंडल के, तो मैलानी से सीतापुर होते हुए लखनऊ के रास्ते कम से कम कानपुर तक, कानपुर सेंट्रल तक एक इंटरसिटी एक्सप्रेस डेली बहुत से लोगों को चाहिए। क्योंकि तमाम जो व्यापारी हैं, कानपुर हमारा कमर्शियल कैपिटल है आप कह सकते हैं, अगर लखनऊ प्रदेश की राजधानी है तो औद्योगिक
नगरी भी है, राजधानी आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि सारा सामान थोक का वहीं से आता है। तो कानपुर की एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए। फिर लखनऊ जंक्शन से या ऐशबाग से जो हमारा नैमिषारण्य तीर्थ है जिसको डेवलप किया जा रहा है, वहाँ के लिए भी कोई ट्रेन वाया सीतापुर नहीं है अभी। सीतापुर जंक्शन से अब चलने लगी है बालामऊ वाली जो ट्रेन आती है, तो उसके विस्तार के लिए भी पिछले वीडियो में मैंने बात उठाई थी कि कम से कम अगर विस्तार किया जाए तो लखनऊ से भी कुछ 1-2 ट्रेन्स, मेमू ट्रेन्स, उसका कुछ अता पता भी नहीं चल रहा है, EMU ट्रेन्स का, उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और जिन ट्रेन्स का मेरा सुझाव ये था कि जिनका ठहराव हरदोई नहीं है, जैसे लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस है, तो उसको आप वाया सीतापुर चला सकते हैं। सीतापुर पे आप ठहराव दे दीजिए तो कम से कम सिधौली या सीतापुर जो इधर के यात्री हैं उनको एक सीधी उत्तराखंड की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। उसको आप रोजा होके शाहजहाँपुर पे भी स्टॉप दे सकते हैं, यात्री आपको मिलेंगे जिन लोगों को जाना है उत्तराखंड, तो एक सुविधा हो जाएगी। लखनऊ से बरेली उसको नॉन स्टॉप चलाने का मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आया, कोई राजधानी एक्सप्रेस तो वो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल शुरू से ही जब से वो ट्रेन चली है, और वो भी जब लखनऊ जंक्शन से चलती है ट्रेन तो उत्तर रेलवे के ही सेक्शन पर चलती है, आलमनगर तक लखनऊ मंडल उत्तर रेलवे, और उसके बाद काकोरी से मुरादाबाद मंडल बरेली तक लगता है जंक्शन तक। तो ऐसा नहीं है कि NER जोन की ट्रेन है तो वो उत्तर रेलवे में जाने में उसे कोई दिक्कत है। अगर उधर से वो चल सकती है तो सीतापुर के आगे भी मुरादाबाद मंडल लगता है, वाया सीतापुर भी चल सकती है। और अब सीतापुर सिटी से आगे डबल रूट है, पूरा डबल ट्रैक हमारा तैयार है रोजा होते हुए। पहले सिंगल रूट था तो मालगाड़ियों का दबाव था, तो बात समझ में आती है, लेकिन अब जब डबल ट्रैक खुल गया है और अधिक यात्री गाड़ियाँ सीतापुर से भी नहीं हैं, मालगाड़ियों का ही गलियारा है वो रोजा से बुढ़वल तक, तो कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेन्स जो हैं उनकी संख्या अब बढ़ाई जाए। मैलानी लखनऊ के बीच ही कम से कम 7 या 8 ट्रेन्स चलनी चाहिए थी। सुबह पैसेंजर ट्रेन जो हमारी स्पेशल एक्सप्रेस होकर के जाती है 86, वो जाती है, उसके 1 घंटे भर बाद ही गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस हमारी आ जाती है, और उसको क्रॉस कराने के चक्कर में कभी गोला पर और कभी बाकेगंज पर, जबकि उसको 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर वहाँ जाना है, वो ट्रेन पिट जाती है, उसको खड़ा रखते हैं, पहले एक्सप्रेस ट्रेन निकाली जाती है। तो यात्रियों का समय भी बर्बाद हो रहा है सही टाइम टेबल ना होने से, और फिर वो दिन भर पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 को घेर करके वहाँ खड़ी रहती है मैलानी जंक्शन पर, जिसका कुछ अभी तोड़ निकल नहीं पाया है, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रैक्स नहीं है रेलवे के पास, और प्लेटफॉर्म्स वहाँ पर बनाए जाने चाहिए थे, या फिर अब सेहरामऊ तक आगे उसको पार्किंग के लिए आप भेज सकते हैं, तो कुछ दिन में और ट्रेन्स वहाँ से बढ़ाई जा सकती हैं। रेक की कोई दिक्कत नहीं है, ये जो LHB रेक अभी आप देख रहे हैं वीडियो में, ये कल यहाँ से शाम को हट गया था, 1 जून को ये रेक यहाँ से चला गया है। अब ICF के कुछ डिब्बे ही रह गए हैं, जिसको अभी वीडियो में शुरू में आपने देखा। अनाउंसमेंट सिस्टम फ़िलहाल मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर हो रहा है, लेकिन लखनऊ जंक्शन से कुछ ट्रेन्स डाइवर्ट करनी चाहिए अब वाया सीतापुर, और बरेली के रास्ते भी, और शाहजहाँपुर से जो बीसलपुर भोपतपुर हमारा रास्ता है पीलीभीत तक ट्रेन को चलाया जा सकता है, टनकपुर तक कम से कम, और पीलीभीत तक कम से कम 2 ट्रेन्स यहाँ से देनी चाहिए। 2019 में सेक्शन आपका खुल गया था। अगर हम सीतापुर से रोजा होते हुए बरेली की बात करें, ट्रैक जुड़ गया बड़ी लाइन से, पूरा ही सेक्शन आगे बड़ी लाइन है, रूट इलेक्ट्रीफाइड है, तो 2019 से आधा साल अब ये होने वाला है। 2023 का जून का महीना शुरू हो गया, 6ठा महीना हम आ गए हैं, 6ठे महीने में, तो तकरीबन हम कह सकते हैं 2019, 20, 21, 22, 23 लगभग 4.5 साल का वक्त पूरा हो गया है, और 4.5 साल में हम ट्रेन्स नहीं प्लान कर पा रहे हैं। जिस हिसाब से लोगों की डिमांड है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है, आबादी कितने गुना है। मोहिबुल्लापुर स्टेशन पर भी जो आय का क्राइटेरिया है इनकम का, हमारा स्टेशन वो मीट करता है, और गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस के स्टॉप की भी यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि 3 से 4 लाख की आबादी यहाँ आसपास रहती है, और एक 5009/10 के जो स्टॉप है अभी पूर्वांचल में कुछ जगह पर जहाँ दिए गए हैं, अगर वहाँ की आबादी हम कंपेयर कर लें और टिकट की बिक्री, तो शायद मोहिबुल्लापुर से वो कम ही होगी उसका आंकड़ा, क्योंकि आबादी भी कम होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि ये बहुत हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पर मोहिबुल्लापुर स्टेशन पड़ता है, और पूर्वांचल जाने वाले यहाँ से जो लोग हैं वो बहुत हैं। तो अगर 2 मिनट का उसका स्टॉप भी यहाँ पर हो जाएगा
ट्रांस गोमती के अंदर, तो रेलवे की भी आय बढ़ेगी और लोगों को एक सुविधा हो जाएगी। डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी मैलानी के लिए भी और गोरखपुर के लिए भी, बढ़नी वगैरह जाना हो अगर तो सीधी रेल सेवा मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं 12107 आ रही है LTT सीतापुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो एक सुपर फास्ट ट्रेन का स्टॉप है और ये वो ट्रेन है जिसका भुसावल तक ये भोपाल से जब दौड़ लगाती है तो 400-500 किलोमीटर तक ये दौड़ती है, इसका कोई स्टॉप नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जब इतनी VIP ट्रेन का स्टॉप यहाँ पर है तो फिर एक 5009/10 गोरखपुर से मैलानी के बीच चलती है जो ट्रेन, वो एक्सप्रेस ट्रेन है, तो उसका ठहराव भी यहाँ पर 2 मिनट कम से कम होना चाहिए। क्योंकि इससे मुख्य जो हमारा जंक्शन है लखनऊ जंक्शन, वहाँ पर लोड कम होगा, सड़क का जो ट्रैफिक है वो कम होगा। और सैटेलाइट स्टेशंस जिस प्रकार से उत्तर रेलवे भी डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पर NER को भी अब ध्यान देना होगा यात्रियों के लिए ट्रेन्स बढ़ाने पर।